नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है सच की पड़ताल। एक नया एड आया है और खड़ा हो गया है एक नया विवाद। एड में है आमिर खान और कियारा आडवाणी और एड दरअसल एक बैंक का है जो बैंकिंग व्यवस्था में नएपन की कोशिश की बात करता है, नएपन लाने की बात करता है। इस नयापन को पुराने रीति रिवाजों को बदलकर लाने की बात हो रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक नया शादीशुदा जोड़ा जब गृह प्रवेश करता है, यानी अपने घर में आता है, तो अमूमन ये प्रथा है कि लड़की लड़के के घर आती है और अपने कदम पहले लड़के के घर में रखती है। लेकिन इसमें लड़का गृह प्रवेश करता है क्योंकि वो घर जमाई है, जो यहाँ पे आमिर खान है, जैसा इस एड में आप देख रहे हैं। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो इसको लेकर हंगामा ये है कि ऐसा करके जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको बुरा भला कहा जा रहा है और भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। याद कीजिए कि पहले जरा से कामों के लिए बैंक जाना होता था, लेकिन आजकल बैंकिंग घर बैठे हो जाती है, मोबाइल से हो जाती है, यानी बैंकिंग आसान हो गई है। बहुत नयापन आया है, लेकिन जब इसी तरह का नयापन लाने या इसी संदेश को देने की कोशिश की गई है बैंक के विज्ञापन में, तो इसे लेकर हंगामा मचा है। बात इतनी सी है, लेकिन कई लोगों को यह लगा कि जानबूझकर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बनाया गया है। विज्ञापन पर विवाद वैसे नया नहीं है और आजकल तो हर एक बात पर विवाद का चलन भी है। इसके पहले भी विज्ञापनों पर कई विवाद हुए हैं। आपको याद होगा तनिष्क के विज्ञापन को लेकर विवाद हुआ था। फैब इंडिया का एक विज्ञापन आया था जश्न रिवाज, उसे लेकर विवाद हुआ था। और अब एक बैंक का विज्ञापन है। आरोप है रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैंक के पीछे पड़े हैं। मामला और बढ़ा जब बॉलीवुड से कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रचनात्मकता के नाम पर कुछ भी नहीं चल सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तो कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं। एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो क्या इससे भावना आहत हो रही है? किसकी भावना आहत हो रही है और क्यों भावना आहत हो रही है? क्या रीति रिवाज को तोड़ मरोड़ कर इसमें दिखाया जा रहा है? वैसे रचनात्मकता की सीमा को लेकर विवाद पहले भी खड़े हुए हैं कि किस हद तक आप रचनात्मक हो सकते हैं। हाल के दिनों में ये चलन काफी बढ़ गया है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। सच की पड़ताल में हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान वाले एड में हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया है? हमेशा की तरह आपके पास विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। हम आगे आपको दिखाएंगे सच का मीटर और अगर आपने ये ऐड देखा है तो आपकी भी इसके ऊपर कुछ राय होगी कि दरअसल ये ऐड जो है वो सही है या सही नहीं है। और इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आभा सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राघव अवस्थी राजनीतिक समीक्षक हैं। आभा जी, आपसे शुरुआत, क्या आपने इस एड को देखा है? क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही थी और चूंकि चर्चा है और कंट्रोवर्सी हुई, इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले नहीं देखा तो उन्होंने भी देखा। तो आपके पहली प्रतिक्रिया इसको देखकर क्या है? क्या आपकी भावना आहत हुई? नहीं, बिल्कुल भावना आहत नहीं हुई, बल्कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। और वो बेटी की माँ के चेहरे पे वो ममता देखिए कि वो कितनी खुश है। जो वो फूट फूट के रोती कि बेटी चली जाती है, वो देख रही है उसका दामाद उसने बेटी को लेके अपने घर में आ रहा है। तो मुझे कहीं नहीं लगता, शायद आमिर खान हिंदू होते तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग जो है नेता लोग अब सोच रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी से मैं कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आपका ध्यान देने के लिए। ये सब आप इन सब चीजों पे ध्यान देना आपको शोभा
नहीं देता। और मैं कहूंगी इट्स अ वेरी जेंडर जस्टिस के लिए इक्वालिटी का ये ऐड है, क्योंकि आज बेटी हमेशा विदा होके जाती है और यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट मेल दिख रहा है जो अपनी पत्नी के घर आने में उसको कोई वो नहीं है। तो मुझे लगता है महिलाओं को वो बराबरी का दर्जा दे रहा है, अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा दे रहा है। मैं तो कहूंगी आमिर खान जैसा ही एक्टर इस तरह के ऐड कर सकता है। तो इस ऐड से एक संदेश है, एक जेंडर जस्टिस का संदेश है। राघव अवस्थी, आपने देखा ये ऐड और आपकी भावना आहत हुई इसे देखकर? मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। वैसे तो पितृसत्तात्मक जो प्रैक्टिसेस हैं बाकी धर्मों में भी हैं। इस्लाम धर्म में ही देख लीजिए, जो लड़की का हिस्सा है वो लड़के से आधा है, और हिंदू जो है वो तो अगर विल अपना कर दे तो अपनी पूरे एस्टेट को विल कर सकता है। मुस्लिम के पास तो अंडर मुस्लिम लॉ और 1937 एक्ट के जो शरीयत एक्ट के अंतर्गत वो भी इजाजत नहीं है। तो आमिर खान साहब उस पर ऐड क्यों नहीं बनाते, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। दूसरी चीज है, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, एक सेकंड मुझे खत्म कर दीजिए बात। ये बात सही है कि उनके पास जो है आर्टिस्टिक जो है वो अभिव्यक्ति वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो शिकायत ना करें कि जैसे हमने फैब इंडिया के पास देखा, फैब इंडिया का बॉयकॉट हुआ तो उन्होंने जश्न रिवाज कैंपेन वापस ले लिया, तनिष्क ने अपना ऐड वापस ले लिया क्योंकि उससे उनकी बॉटम लाइन पर हिट हुआ। तो उसके बाद फिर वो शिकायत ना करें जब ये जो आदित्य, ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर लोग अपना डिपॉजिट उनके यहाँ करने से मना करते हैं तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो रख लें। कही जाती है ना बात, वो ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली और आपका पॉइंट सुन लिया। राघव जी 1 मिनट सवाल सुन लीजिएगा, आपकी बात खत्म करने का मैं मौका दूंगी, सवाल भी सुन लीजिए साथ साथ प्लीज। आपने बोला, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इससे आप कह रहे हैं कि इसका मतलब बैंक का बॉयकॉट होगा। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें हिंदू मुसलमान क्यों आता है? ये तो जेंडर जस्टिस की बात है, इस्लाम में भी है, हिंदू में भी है, वो ये एक। और दूसरी बात ये कि ये आमिर खान का बनाया ऐड है या किसी एड एजेंसी का बनाया, किसी बैंकिंग? आमिर खान उसमें एक एक्टर के तौर पे हैं, तो जैसा अभी आभा सिंह ने कहा कि उनकी जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद इतना निशाने पे नहीं आता। आमिर खान ने तो जो है, पहली बात, अगर मैं जितना मुझे थोड़ा बहुत मालूम है इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कुछ भी ऐसी स्क्रिप्टिंग होती है या कुछ भी होता है उसमें आमिर खान जो है बिल्कुल इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं। हमने पीके में देखा कि क्या हुआ, कि कैसे केवल हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया गया। अब इससे जो आमिर खान को वैसे तो कमर्शियल नुकसान भी हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा जो है कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई और जो है अभी से नेटफ्लिक्स पे आ गई है, ऑल्दो मैंने देखी नहीं है क्योंकि उसको सिनेमा थिएटर में जाके किसी ने नहीं देखा था। तो आमिर खान को चाहिए कि उनकी जो ब्रांड है, अगर वो उसको बचाना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हिंदू लोग जो है वो उनके देखें कार्यक्रम, उनकी पिक्चर देखें या उनके ऐड देखें या उनके एंडोर्समेंट से जो है प्रोडक्ट्स खरीदें, तो उनको अपनी ये सारी आदतें बदल लेनी चाहिए। क्योंकि ये बात सही है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जो पब्लिक है उसको भी आजादी है कि आमिर खान की पिक्चर है, आमिर खान के एंडोर्स के। अच्छा राघव, आप तो काफी प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसमें अगर जो जेंडर जस्टिस का एंगल है, अगर कोई लड़की का वो घर है और वो शादी करके आती है और लड़की के घर में लड़का प्रवेश कर रहा है, तो इसमें आपको हिंदू मुसलमान की बात क्यों नजर आ रही है? हिंदू मुसलमान तो मुझे इसलिए लग रहा है कि देखिए बहुत सारे धर्म है, उसमें बहुत सारी पितृसत्तात्मक प्रैक्टिसेस हैं। ये जो लेकिन किया जा रहा है, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मैं भी अपनी पत्नी के घर में 5-6 महीना जो है साल में जरूर बिताता हूँ, मैं आगे ये भी कह देता हूँ। लेकिन पितृसत्ता का जो है डंडा लेके जो केवल हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जो हिंदू समाज को तो ये हिंदुस्तान है। अब आभा सिंह, आपको लग रहा है कि ये मुसलमानों को लेकर ऐड बनना चाहिए था क्योंकि मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ पर जो इंडियन सोसाइटी है, तो शायद मुझे लगता है इस वजह से ऐसा ऐड बना होगा। पर आप क्या कहेंगी राघव की दलीलों पर? देखिए, मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि जब से बेटी पैदा होती है उसको एक ही शब्द सुनना पड़ता है कि बेटियां पराई होती हैं, वो चली जाती हैं, और इसीलिए आदमी पुत्र चाहता है कि बुढ़ापे में बेटा बहू साथ में रहेंगे, सेवा करेंगे। तो यहाँ पे जब एक दामाद बेटी के घर आ रहा है, मैं तो कहूंगी क्या बड़ी चीज आपने मैसेज दे दी कि बेटियां पराई नहीं होती हैं, दामाद भी ओल्ड एज में अपने सास ससुर की सेवा कर सकते हैं। तो आज जो भ्रूण हत्या होती है, फीमेल फीटिसाइड होता है, उसको रोक लगेगी, क्योंकि जो माँ बाप सोचते हैं कि उनकी बेटियां हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होगा। ये मैसेज ये भी कन्वे कर रहा है कि आपको दामाद भी देख सकता है, दामाद भी बेटा बन सकता है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप जो सज्जन कह रहे हैं कि मैं पत्नी के घर जाता हूं, लेकिन आप दामाद बन के जाते हैं, आप बेटा बन के नहीं जाते हैं। तो ये बात बेटा बन के जाता हूं, मेरे 88 साल के ससुर है, वो मेरे घर में ही रहते हैं,
वो जर्मनी के रहने वाले मेरे 88 साल के ससुर है, मैं उनको घर में भी रखता हूँ सर्दी में, जब वहां पे आज जब आप इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं, आज जब महिलाएं कहती हैं हमको इक्वल सैलरी चाहिए, बराबरी चाहिए, तो अगर इन रिचुअल्स में भी अगर चेंज आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसको हिंदू मुस्लिम करके रिग्रेसिव सोच नहीं बनानी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि ये बेटी की माँ के चेहरे पे खुशी देखिए, और बेटियां कितनी खुश होंगी। आज मैं अगर सोचूं कि इस तरह से, आज मैं सोचूं कि मेरी बेटी है, मेरे दिल बैठता है कि बेटी विदा हो जाएगी, लेकिन अगर दामाद आके पास वाले घर में रहते हैं तो मैं तो बहुत खुश होंगी। जी, आभा जी को क्यों नहीं बुरा लग रहा है राघव? वो भी तो आप कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ा है, पर वो इसे जेंडर जस्टिस के तौर पे देख रही है। आप क्यों नहीं ऐसा देख पा रहे? कहना चाहता हूँ जेंडर जस्टिस और पेट्रियार्की की बात की, तो सबसे बड़ी पितृ सत्ता तो ये है कि एक 57 साल का आदमी, 57 साल, आई थिंक 1965 की इनकी बर्थ है, और कियारा आडवाणी की कम से कम जो बिल्ड एज है वो तो 1991 बताती है, तो 31 साल है बेसिकली। राघव, ये क्या तर्क है? ये एक्टर हैं। देखिए आप लोग बाप की उम्र का व्यक्ति, सबसे बड़ी पितृ सत्ता तो ये है कि बाप के उम्र का जो एक्टर है वो उसका हस्बैंड प्ले कर रहा है। सबसे बड़ी पितृ सत्ता तो ये है। इस पे तो हॉलीवुड में भी बात चलती रहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टर जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इस चीज पे तो जो है, जो टॉप गन का भी मजाक बनाया गया था कि टॉम क्रूज 61 साल का है, वो अभी भी लीडिंग मैन है, और निकोल किडमैन को अभी लीडिंग मैन का रोल नहीं मिले। तो ये एक अलग बहस है पितृसत्तात्मक, ये एक अलग बहस है इक्वालिटी की राघव, इसको आप इससे जोड़ नहीं सकते। वो एक अलग बहस है पितृसत्तात्मक सोसाइटी की। किस तरह से क्या यहाँ दिखाया जा रहा है? आमिर खान तो जेंडर जस्टिस के क्रूसेडर है। आमिर खान अगर जेंडर जस्टिस के क्रूसेडर है, पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि 57 साल की उम्र में 30 साल की महिलाओं का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं प्ले करना चाहिए। पहला काम उनको ये करना चाहिए। दूसरी मैं आपको बात बताता हूं कि जो हिंदू रीति रिवाज है, मैं कहता हूं हिंदू धर्म में भी हो सकती है पितृसत्ता, मैं कहता हूं इस्लाम धर्म में भी है। तो ऐसा क्यों नहीं मैसेज दिया जाए जिससे हिंदुओं को ऐसा न लगे कि गैस लाइटिंग हो रही हो? तो आप कह रहे हैं कि इससे हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया, आप ये मानते हैं? इससे हिंदू रीति रिवाजों, हिंदुओं की गैस लाइटिंग करी जा रही है। गैस लाइटिंग की जा रही है। तुम लोग पितृसत्तात्मक हो, तुम लोगों के यहाँ तुम्हारे धर्म में सबसे ज्यादा पितृसत्ता है। हिंदुओं को आप ये बता रहे हो, केवल हिंदुओं को क्यों बताते हो? सबको बताओ। मैं ओके, हमारे पास इतना ही वक्त है। हमने सुना कि आपके व्यूज क्या है। आभा, आपका लास्ट कमेंट इस पे। आपने सुना? कहना है कि संविधान में जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हर चीज हम हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाते हैं? हम एक भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? हम देखिए, शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जेस्चर है, एक बहुत खूबसूरत सा मौका होता है, और उसमें जो सोच इसमें देखी जा रही है, और ये बाइकआउट करना जो है, मुझे लगता है क्रिएटिविटी का बॉयकॉट करना एक नया चलन है, और आमिर खान की फिल्मों का, एड्स के बॉयकॉट भी होते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने विचार रखने के लिए। और ये एक बात सामने आती है कि कैसे एक ऐसी चीज जिस पे बहुत सारे लोगों का शायद ध्यान भी न जाता हो कि इसमें कोई धर्म का भी एंगल है, उसमें कुछ लोग धर्म को जरूर ढूंढ लेते हैं, और ये एक हिंदू मुसलमान मुद्दा बन जाता है। सच की पड़ताल में हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाऊंगी आपको सच का मीटर कि आप लोगों की भावनाएं क्या इस पर आहत हुई, आप क्या सोचते हैं। एक ब्रेक के बाद। और अब वक्त है सच का मीटर की। हमने आज आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या आमिर खान का जो नया ऐड है उसमें हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया है। इसमें 15% लोगों का कहना है हाँ, यानी आमिर खान के ऐड में हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन 80% लोग ये मानते हैं कि नहीं, यानी ऐसा नहीं हुआ है, और 5% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल बहुत संजीदा सवाल बना हुआ है कि क्यों आजकल हर एक मसले को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। इस पर आप भी सोचिएगा। सच की पड़ताल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।